तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा को। आपके ट्रेडिंग विश्लेषण के लिए कैंडलस्टिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? कैंडलस्टिक्स आपके ट्रेडिंग विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें बाजार में चल रही गतिविधियों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व माना जाता है। कैंडलस्टिक को देखकर हम मूल्य के खुलने, उच्च, निम्न और बंद होने के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें मूल्य में उतार चढ़ाव का अंदाजा हो सकता है। कैंडलस्टिक्स लचीले होते हैं। इन्हें अकेले या तकनीकी विश्लेषण उपकरणों जैसे कि मूविंग एवरेज और मोमेंटम ऑसिलेटर्स के साथ संयोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें डॉव थियरी या एलियट वेव थियरी जैसी विधियों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और अन्य तकनीकी उपकरणों के साथ कैंडलस्टिक्स का उपयोग करता हूं, जिनके बारे में आप अगले अध्यायों में जानेंगे। धन के संबंध में मानव व्यवहार हमेशा भय, लालच और आशा से प्रभावित होता है। कैंडलस्टिक विश्लेषण हमें खरीदार और विक्रेता एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, ये दिखाकर इन बदलते मनोवैज्ञानिक कारकों को समझने में मदद करेगा। कैंडलस्टिक्स बार चार्ट की तुलना में अधिक मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। उनका उपयोग करना एक जीत की स्थिति है क्योंकि आप सभी व्यापारिक संकेत प्राप्त कर सकते हैं जो बार चार्ट, अतिरिक्त स्पष्टता और कैंडलस्टिक्स द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त संकेतों के साथ उत्पन्न होता है। कैंडलस्टिक्स का उपयोग अधिकांश पेशेवर व्यापारी, बैंक और हेज फंड करते हैं। ये लोग हर दिन लाखों डॉलर का व्यापार करते हैं और जब चाहें बाजार को हिला सकते हैं। अगर आपको खेल की समझ नहीं है तो वे आपका पैसा आसानी से ले सकते हैं। भले ही आप $1 लाख के ट्रेडिंग अकाउंट से व्यापार कर सकें, आप बाजार को नहीं हिला सकते। आप बाजार में क्या हो रहा है इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं और यह आपको बताएगा कि कब प्रवेश करना है, कब बाहर निकलना है और कब बाजार से दूर रहना है। कैंडलस्टिक क्या है? जापानी कैंडलस्टिक्स चुनी हुई समय सीमा के ओपन, हाई, लो और क्लोज के आधार पर बनाई जाती हैं। यदि क्लोज ओपन से ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि कैंडलस्टिक बुलिश है, जिसका अर्थ है कि इस समयावधि में बाजार बढ़ रहा है। बुलिश कैंडलस्टिक्स हमेशा सफेद कैंडलस्टिक के रूप में प्रदर्शित होती हैं। अधिकांश ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बुलिश कैंडलस्टिक्स को दर्शाने के लिए सफेद रंग का उपयोग करते हैं, लेकिन रंग मायने नहीं रखता। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस है। यदि क्लोज ओपन से नीचे है तो हम कह सकते हैं कि कैंडलस्टिक बेरिश है, जो दर्शाता है कि इस सत्र में बाजार गिर रहा है। बेरिश कैंडलस्टिक्स हमेशा काली कैंडलस्टिक के रूप में प्रदर्शित होती हैं, लेकिन यह कोई नियम नहीं है। आप बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक्स के बीच अंतर करने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल पा सकते हैं। कैंडलस्टिक के भरे हुए हिस्से को रियल बॉडी कहा जाता है। बॉडी के ऊपर और नीचे उभरी हुई पतली रेखाओं को शैडो कहा जाता है। ऊपरी शैडो का ऊपरी हिस्सा हाई होता है और निचली शैडो का निचला हिस्सा होता है। कैंडलस्टिक बॉडी के आकार। कैंडलस्टिक्स के बॉडी के अलग अलग आकार होते हैं। लॉन्ग बॉडीज मजबूत खरीदारी या बिक्री के दबाव को दर्शाती हैं। अगर कोई कैंडलस्टिक लॉन्ग बॉडी के साथ ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज प्राइस है तो यह दर्शाता है कि खरीदार मजबूत हैं और इस समयावधि के दौरान बाजार पर नियंत्रण कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर कोई बेरिश कैंडलस्टिक लॉन्ग बॉडी के साथ ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से ऊपर है तो इसका मतलब है कि इस चुनी हुई समयावधि के दौरान बिकवाली का दबाव बाजार को नियंत्रित करता है। शॉर्ट और स्मॉल बॉडीज थोड़ी खरीदारी या बिक्री गतिविधि का संकेत देती हैं। कैंडलस्टिक की परछाई। ऊपरी और निचली परछाई हमें ट्रेडिंग सत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। ऊपरी परछाई सत्र के उच्चतम स्तर को दर्शाती है, निचली परछाई सत्र के निम्नतम स्तर को दर्शाती है। लंबी परछाई वाली कैंडलस्टिक्स दर्शाती हैं कि ट्रेडिंग गतिविधि खुलने और बंद होने के समय के बाद भी जारी रही। छोटी परछाई वाली जापानी कैंडलस्टिक्स दर्शाती हैं कि अधिकांश ट्रेडिंग गतिविधि खुलने और बंद होने के समय के आसपास ही सीमित रही। यदि किसी कैंडलस्टिक की ऊपरी परछाई लंबी और निचली परछाई छोटी है तो इसका मतलब है कि खरीदारों ने अपनी ताकत दिखाई और कीमत ऊंची बोली लगाई, लेकिन किसी न किसी कारण से विक्रेता आए और सत्र के अंत में कीमत को वापस उसके खुले मूल्य के पास ले गए।
यदि किसी जापानी कैंडलस्टिक की निचली परछाई लंबी और ऊपरी परछाई छोटी है, तो इसका मतलब है कि विक्रेताओं ने अपनी वॉशबोर्ड एब्स दिखाई और कीमत को नीचे कर दिया। लेकिन किसी न किसी कारण से खरीदार आए और सत्र के अंत में कीमत को वापस उसके खुले मूल्य के पास ले गए। कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे शक्तिशाली ट्रेडिंग अवधारणाओं में से एक हैं। ये सरल, पहचानने में आसान और बेहद लाभदायक सेटअप हैं। एक शोध ने पुष्टि की है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स का पूर्वानुमान भरा मूल्य बहुत अधिक होता है और ये सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। मैं खुद 20 सालों से कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं किसी और तरीके पर स्विच नहीं कर सकता क्योंकि मैंने हजारों रणनीतियां और ट्रेडिंग तरीके आजमाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैं आपको कोई खास तरीका नहीं बता रहा। यह ट्रेडिंग सिस्टम काम करता है, लेकिन कुछ ट्रेड हारने के लिए तैयार रहें। हारना इस खेल का हिस्सा है। यदि आप 100% जीतने वाले सिस्टम की तलाश में हैं, तो मैं आपको ट्रेडिंग बंद करने की और कोई और व्यवसाय ढूंढने की सलाह देता हूं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बाजार की भाषा हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विदेशी देश में रह रहे हैं और आपको वो भाषा नहीं आती। अगर आप एक भी शब्द नहीं बोल सकते, तो आप कैसे जी सकते हैं? मुश्किल है ना? ट्रेडिंग के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सही तरीके से पढ़ना जानते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये पैटर्न्स आपको बाजार की गतिशीलता और ट्रेडर के व्यवहार के बारे में क्या बताते हैं। ये कौशल आपको सही समय पर बाजार में बेहतर तरीके से प्रवेश करने और बाहर निकलने में मदद करेगा। दूसरे शब्दों में, ये आपको बाजार में अलग तरह से व्यवहार करने और समझदार लोगों के नक्शे कदमों पर चलकर पैसा कमाने में मदद करेगा। मैं आपको यहां जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाने जा रहा हूं, वे बाजार में मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न हैं। इस अध्याय में मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि इन पर ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्योंकि अगले अध्यायों में इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप पैटर्न की संरचना और उसके निर्माण के पीछे के मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इससे आपको सही पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। बाजार में मिलने वाले किसी भी पैटर्न को आसानी से पहचानने और ये समझने का कौशल कि वो आपको आगे क्या करने के लिए कह रहा है। अगर आप ये कौशल हासिल कर लेते हैं, तो आप उन रणनीतियों और युक्तियों को समझने और उनमें महारत हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो मैं आपको अगले अध्यायों में सिखाने वाला हूं। एनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि इसके शीर्षक में बताया गया है, एनगल्फिंग बार तब बनता है जब यह पिछली कैंडल को पूरी तरह से घेर लेता है। एनगल्फिंग बार एक से ज्यादा पिछली कैंडल को घेर सकता है, लेकिन एनगल्फिंग बार माने जाने के लिए कम से कम एक कैंडल को पूरी तरह से घेरना जरूरी है। बियरिश एनगल्फिंग सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दो बॉडी होती हैं। पहली बॉडी दूसरी बॉडी से छोटी होती है। दूसरे शब्दों में, दूसरी बॉडी पिछली बॉडी को घेर लेती है। नीचे दिए गए चित्र को देखें। आपके चार्ट पर बियरिश एनगल्फिंग बार पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बाजार में बुल्स और बियर्स के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। एक मंदी के एनगल्फिंग बार के मामले में यह पैटर्न हमें बताता है कि विक्रेता बाजार पर नियंत्रण रखते हैं। जब यह पैटर्न एक अपट्रेंड के अंत में होता है, तो यह दर्शाता है कि खरीदार विक्रेताओं द्वारा इनगल्फ कर लिए गए हैं, जो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये मूल्य क्रिया पैटर्न किसी अप ट्रेंड में होता है, तो हम एक ट्रेंड रिवर्सल की आशंका कर सकते हैं, क्योंकि खरीदार अभी भी बाजार पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और विक्रेता बाजार को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप अपने चार्ट पर दिखाई देने वाले किसी भी मंदी के कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड नहीं कर सकते। आपको अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए अन्य तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होगी। हम अगले अध्यायों में इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी बस मैं यही चाहता हूं कि आप अपने चार्ट्स खोलें और सभी मंदी के कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें। बुलिश एनगल्फिंग बार पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग बार में दो कैंडलस्टिक होते हैं। पहला स्मॉल बॉडी होता है और दूसरा एनगल्फिंग कैंडल होता है। चित्र देखें। बुलिश एनगल्फिंग बार पैटर्न हमें बताता है कि बाजार अब विक्रेताओं के नियंत्रण में नहीं है और खरीदार बाजार को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। जब एक तेजी वाले रुझान के संदर्भ में एक तेजी वाले एनगल्फिंग कैंडल बनता है, तो ये एक निरंतरता संकेत का संकेत देता है। जब एक गिरावट वाले रुझान के अंत में एक तेजी वाला एनगल्फिंग कैंडल बनता है, तो उल्टाव बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये एक समर्पण के निचले स्तर को दर्शाता है। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें। ऊपर दिया गया उदाहरण हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि बुलिश एनगल्फिंग बार पैटर्न बनने के बाद बाजार की दिशा कैसे बदलती है। विक्रय शक्ति को दर्शाने वाला छोटा बॉडी क्रय शक्ति को दर्शाने वाले दूसरे बॉडी द्वारा ढका हुआ था। बॉडी का रंग महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटा बॉडी पूरी तरह से दूसरे कैंडलस्टिक द्वारा इनकल्फ किया गया है। केवल इस मूल्य क्रिया सेटअप का उपयोग करके बाजार में व्यापार करने का प्रयास न
करें, क्योंकि आपको ये तय करने के लिए संगम के अन्य कारकों की आवश्यकता होगी। मैं इस बारे में अगले अध्यायों में बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने चार्ट्स पर बियरिश और बुलिश एनगल्फिंग बार की पहचान करने का कौशल हासिल करें। ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण कदम है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी सबसे महत्वपूर्ण जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक है। जब ये कैंडलस्टिक बनती है तो ये हमें बताती है कि बाजार एक ही कीमत पर खुलता और बंद होता है, जिसका अर्थ यह है कि खरीदार और विक्रेताओं के बीच समानता और अनिश्चितता की स्थिति है और बाजार पर किसी का नियंत्रण नहीं है। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरुआती कीमत और समापन कीमत एक ही है। इस संकेत का अर्थ यह है कि बाजार ने अभी यह तय नहीं किया कि वो किस दिशा में जाएगा। जब यह पैटर्न अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है तो यह दर्शाता है कि बाजार के पलटने की संभावना है। अधिक जानने के लिए नीचे एक और उदाहरण देखें। ऊपर दिया गया चार्ट हमें दिखाता है कि डोजी कैंडलस्टिक बनने के बाद बाजार ने अपनी दिशा कैसे बदली। बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जिसका अर्थ है कि खरीदार बाजार पर नियंत्रण रख रहे थे। डोजी कैंडलस्टिक का बनना यह दर्शाता है कि खरीदार कीमत को ऊंचा नहीं रख सकते हैं और विक्रेता कीमतों को शुरुआती कीमत पर वापस धकेल रहे होते हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि रुझान में उलटफेर होने की संभावना है। हमेशा याद रखें कि डोजी बाजार में समानता और अनिश्चितता का संकेत है। आप इसे अक्सर बड़े उतार चढ़ाव के बाद स्थिर अवधि के दौरान पाएंगे। जब यह किसी ट्रेंड के निचले या ऊंचे स्तर पर पाया जाता है तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि पिछला ट्रेंड अपनी ताकत खो रहा है। इसलिए अगर आप पहले से ही उस ट्रेंड पर सवार हैं तो लाभ उठाने का समय आ गया है। इसे अन्य तकनीकी विश्लेषण के साथ संयुक्त करके प्रवेश के संकेत के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। ड्रैगनफ्लाई डोजी पैटर्न। ड्रैगनफ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो तब बनता है जब ओपन, हाई और क्लोज प्राइस एक समान या लगभग एक समान होते हैं। ड्रैगनफ्लाई डोजी की विशेषता इसकी लंबी निचली पूंछ है जो खरीदारों के प्रतिरोध और बाजार को ऊपर धकेलने के उनके प्रयास को दर्शाती है। नीचे दिया गया उदाहरण देखें। ऊपर दिया गया चित्र हमें एक आदर्श ड्रैगनफ्लाई डोजी दिखाता है। लंबी निचली पूंछ ये दर्शाती है कि आपूर्ति और मांग की ताकतें संतुलन के करीब हैं और प्रवृत्ति की दिशा एक बड़े मोड़ के करीब हो सकती है। नीचे दिया गया उदाहरण देखें जो ड्रैगनफ्लाई डोजी द्वारा बनाए गए एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल को दर्शाता है। ऊपर दिए गए चार्ट में बाजार पिछले समर्थन स्तर का परीक्षण कर रहा था, जिसके कारण इस क्षेत्र से एक मजबूत अस्वीकृति हुई। लंबी निचली पूंछ के साथ ड्रैगनफ्लाई डोजी का बनना हमें दर्शाता है कि इस क्षेत्र में खरीदारी का उच्च दबाव है। यदि आप अपने चार्ट पर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान सकते हैं तो ये आपको ये देखने में मदद करेगा कि समर्थन और मांग कब स्थित हैं। जब ये डाउन ट्रेंड में होता है तो इसे एक तेजी के उलट संकेत के रूप में व्याख्यात किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप केवल कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड नहीं कर सकते। आपको बाजार में उच्च संभावना वाले ड्रैगनफ्लाई डोजी संकेतों को निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों और उपकरणों की आवश्यकता होगी। ग्रेवस्टोन डोजी ड्रैगनफ्लाई डोजी का मंदी वाला वर्जन है। यह तब बनता है जब ओपन और क्लोज एक ही कीमत पर या लगभग एक ही कीमत पर होते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी को ड्रैगनफ्लाई डोजी से अलग करने वाली बात है लंबी ऊपरी पूंछ। लंबी ऊपरी पूंछ का बनना इस बात का संकेत है कि बाजार एक शक्तिशाली आपूर्ति या प्रतिरोध क्षेत्र का परीक्षण कर रहा है। नीचे दिया गया उदाहरण देखें। ऊपर दी गई छवि एक आदर्श ग्रेवस्टोन डोजी को दर्शाती है। यह पैटर्न दर्शाता है कि खरीदार कीमतों को खुलने के समय से काफी ऊपर ले जाने में सक्षम थे। बाद में दिन में विक्रेताओं ने बाजार पर भारी दबाव डाला और कीमतों को फिर से नीचे ढकेल दिया। इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि तेजी के रुझान अपनी गति खो रहे हैं और बाजार उलटफेर के लिए तैयार है। नीचे एक और उदाहरण देखें। ऊपर दिया गया चार्ट एक मजबूत तेजी की अवधि के बाद एक अपट्रेंड के शीर्ष पर एक ग्रेवस्टोन डोजी को दर्शाता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना दर्शाता है कि खरीदारों का अब बाजार पर नियंत्रण नहीं रहा है। इस पैटर्न के विश्वसनीय होने के लिए इसे एक प्रतिरोध स्तर के पास होना चाहिए। एक व्यापारी के रूप में आपको सिग्नल की प्रभावी व्याख्या करने के लिए ग्रेवस्टोन डोजी की स्थिति और संदर्भ के बारे में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। ये मैं आपको अगले अध्यायों में सिखाऊंगा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को एक तेजी वाला रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। यह अक्सर डाउन ट्रेंड के निचले भाग में होता है और इसमें 3 कैंडलस्टिक्स होती हैं। पहली कैंडलस्टिक मंदी वाली होती है जो दर्शाती है कि विक्रेता अभी भी बाजार पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। दूसरी कैंडलस्टिक छोटी होती है जो दर्शाती है कि विक्रेता नियंत्रण में है लेकिन वे बाजार को बहुत नीचे नहीं ढकेलते हैं और ये कैंडलस्टिक तेजी या मंदी वाली हो सकती है। तीसरी कैंडलस्टिक एक तेजी वाली कैंडलस्टिक होती है जो खुलने पर गैप अप करती है और पहले दिन के बॉडी के मध्य बिंदु से ऊपर बंद होती है। ये कैंडलस्टिक एक महत्वपूर्ण ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल रखती है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें यह दिखाता है कि जब यह पैटर्न निचले भाग में होता है तो खरीदारों ने विक्रेताओं से बाजार पर नियंत्रण कैसे हासिल किया। यदि डाउन ट्रेंड किसी सपोर्ट लेवल के पास है तो इसे एक पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल के रूप में समझा जाता है। नीचे दिया गया उदाहरण देखें।
ऊपर दिया गया चार्ट हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न की पहचान करने और ये समझने में मदद करता है कि ये निचले स्तर पर बनने पर कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पैटर्न एक स्पष्ट मंदी की अवधि के दौरान बना। पहली कैंडल ने विक्रेता के प्रभुत्व की पुष्टि की और दूसरी कैंडल ने बाजार में अनिश्चय पैदा की। दूसरी कैंडल डोजी या के अन्य कैंडल हो सकती है, लेकिन यहाँ डोजी कैंडल ने यह संकेत दिया कि विक्रेता बाजार को नीचे ढकेलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तीसरी बुलिश कैंडल ये दर्शाती है कि खरीदारों ने विक्रेताओं से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और बाजार उलटफेर के लिए तैयार है। पेशेवर व्यापारी कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर बाजार का विश्लेषण इसी तरह करते हैं, और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न की संरचना और उनके निर्माण के पीछे के मनोविज्ञान में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप भी वित्तीय बाजारों का विश्लेषण इसी तरह करेंगे। इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न को एक मंदी का उल्टा पैटर्न माना जाता है, जो आमतौर पर एक अपट्रेंड के शीर्ष पर होता है। इस पैटर्न में 3 कैंडलस्टिक्स होते हैं। पहली कैंडल एक तेजी वाली कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक छोटी कैंडलस्टिक होती है। ये तेजी या मंदी वाली हो सकती है, या ये एक डोजी या कोई अन्य कैंडलस्टिक हो सकती है। तीसरी कैंडल एक बड़ी मंदी वाली कैंडल होती है। सामान्यतः इवनिंग स्टार पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न का मंदी वाला संस्करण होता है। नीचे दिया गया उदाहरण देखें। इवनिंग स्टार का पहला भाग एक बुलिश कैंडल होता है। इसका मतलब है कि बुल्स अभी भी बाजार को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। छोटे बॉडी का बनना दर्शाता है कि खरीदार अभी भी नियंत्रण में हैं, लेकिन वे पहले जितने शक्तिशाली नहीं हैं। तीसरी बेरिश कैंडल इंगित करती है कि खरीदार का प्रभुत्व समाप्त हो गया है और एक संभावित बेरिश ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना है। एक और चार्ट देखें जो दर्शाता है कि इवनिंग स्टार एक महत्वपूर्ण ट्रेंड रिवर्सल संकेत कैसे दर्शा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा था। पैटर्न में पहली कैंडल एक लंबी ऊपर की ओर गति का संकेत देती है। दूसरी कैंडल एक छोटी कैंडल है जो मूल्य समेकन और अनिर्णय का संकेत देती है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रवृत्ति ने पहली लंबी तेजी वाली कैंडलस्टिक बनाई थी, वो गति खो रही है। अंतिम कैंडलस्टिक पिछली कैंडलस्टिक से कम दूरी पर है, जो उलटफेर की पुष्टि और एक नई गिरावट की शुरुआत का संकेत है। हैमर यानी पिन बार। हैमर कैंडलस्टिक तब बनता है जब ओपन हाई और क्लोज लगभग एक ही कीमत पर होते हैं। इसकी विशेषता एक लंबी निचली छाया भी होती है, जो खरीदारों की ओर से तेजी की अस्वीकृति और बाजार को ऊपर ले जाने के उनके इरादे को दर्शाती है। ये कैसा दिखता है, ये देखने के लिए नीचे दिए गए चित्र को देखें। हैमर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जब ये डाउन ट्रेंड के निचले स्तर पर होता है। ये कैंडल तब बनती है जब विक्रेता बाजार खुलने के बाद उसे नीचे धकेलते हैं, लेकिन खरीदार उन्हें अस्वीकार कर देते हैं, इसलिए बाजार न्यूनतम मूल्य से ऊपर बंद होता है। नीचे एक और उदाहरण देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाजार नीचे की ओर जल रहा था। हैमर यानी पिन बार का बनना एक महत्वपूर्ण उलट पैटर्न था। लंबी छाया इस बिंदु से उच्च खरीद दबाव को दर्शाती है। विक्रेता बाजार को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस स्तर पर खरीद शक्ति बिक्री दबाव से ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रवृत्ति उलट गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि इस पैटर्न के बनने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। अगर आप समझ सकते हैं कि ये कैसे और क्यों हुआ, इस पैटर्न को बनाने के बाद आप बाजार की दिशा का सटीक अनुमान लगा पाएंगे। हम अगले अध्यायों में इस पैटर्न पर ट्रेड कैसे करें और इस सिग्नल को फिल्टर कैसे करें, इस बारे में बात करेंगे। शूटिंग स्टार यानी बेरिश पिन बार। शूटिंग संरचना तब बनती है जब ओपन, लो और क्लोज लगभग एक ही कीमत पर होते हैं। इस कैंडल की विशेषता एक छोटी बॉडी और एक लंबी ऊपरी छाया होती है। यह हैमर का बेरिश वर्जन है। पेशेवर तकनीशियन कहते हैं कि छाया वास्तविक बॉडी की लंबाई से 2 गुनी होनी चाहिए। नीचे दिया गया उदाहरण देखें। ऊपर दिया गया चित्र हमें एक वास्तविक छोटी बॉडी और एक लंबी ऊपरी छाया वाला एक आदर्श शूटिंग स्टार दिखाता है। जब यह पैटर्न एक अपट्रेंड में होता है, तो यह एक बेरिश रिवर्सल संकेत देता है। इस पैटर्न के निर्माण के पीछे का मनोविज्ञान यह है कि खरीदार बाजार को ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिकवाली के दबाव के कारण वे असफल हो जाते हैं। जब यह कैंडलस्टिक किसी प्रतिरोध स्तर के पास बनती है, तो इसे एक उच्च संभावना सेटअप माना जाना चाहिए। नीचे एक और उदाहरण देखें। ऊपर दिया गया चार्ट एक अपट्रेंड के अंत में एक सुंदर शूटिंग स्टार दिखाता है। इस पैटर्न का बनना अपट्रेंड की चाल के अंत और एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत का संकेत है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग समर्थन और प्रतिरोध, आपूर्ति और मांग क्षेत्रों और तकनीकी संकेतकों के साथ किया जा सकता है। शूटिंग स्टार को पहचानना बहुत आसान है और यह बहुत लाभदायक है। यह बाजार में प्रवेश करने के लिए मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक है। अगले अध्यायों में मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा और मैं आपको चरण दर चरण दिखाऊंगा कि इस मूल्य कार्यवाही पैटर्न पर ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाए जाए। हरामी पैटर्न, अंदर की पट्टी।
हरामी पैटर्न जापानी में गर्भवती को एक उत्क्रमण और निरंतरता पैटर्न माना जाता है और इसमें 2 कैंडलस्टिक्स होती हैं। पहली कैंडल बड़ी कैंडलस्टिक होती है जिसे मदर कैंडल कहा जाता है। उसके बाद एक छोटी कैंडल होती है जिसे बेबी कैंडल कहा जाता है। हरामी पैटर्न के मान्य होने के लिए दूसरी कैंडल को पिछली कैंडल के बाहर बंद होना चाहिए। ये कैंडलस्टिक एक मंदी के उत्क्रमण संकेत के रूप में तब माना जाता है जब यह एक अपट्रेंड के शीर्ष पर होती है और एक तेजी के संकेत के रूप में जब यह एक डाउन ट्रेंड के निचले भाग पर होती है। नीचे एक उदाहरण देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटी बॉडी पिछली मदर कैंडल से पूरी तरह ढकी हुई है। रंगों की चिंता न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी बॉडी पहली बड़ी कैंडल के अंदर बंद हो। हरामी कैंडल हमें बताती है कि बाजार अनिर्णय के दौर से गुजर रहा है। दूसरे शब्दों में, बाजार समेकित हो रहा है, इसलिए खरीदार और विक्रेता समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और बाजार पर किसी का नियंत्रण नहीं है। जब यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी अपट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो इसे एक निरंतरता पैटर्न के रूप में समझा जाता है, जो ट्रेंड में शामिल होने का एक अच्छा अवसर देता है। और अगर यह अपट्रेंड के शीर्ष पर या डाउन ट्रेंड के निचले भाग में बनता है तो इसे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। नीचे एक और उदाहरण देखें। ऊपर दिए गए चार्ट में आप देख सकते हैं कि हरामी पैटर्न बनने के बाद रुझान की दिशा कैसे बदलती है। पहला बुलिश हरामी पैटर्न डाउन ट्रेंड के निचले स्तर पर बना था। विक्रेता बाजार को नीचे धकेल रहे थे। अचानक कीमतें स्थिर होने लगी और यह दर्शाता है कि विक्रय शक्ति अब बाजार के नियंत्रण में नहीं है। बियरिश हरामी बुलिश के विपरीत है। यह अपट्रेंड के शीर्ष पर बना था, जो दर्शाता है कि खरीदार का प्रभुत्व समाप्त हो गया है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत संभव है। जब यह पैटर्न अपट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो यह बाजार की दिशा के साथ एक निरंतरता संकेत दर्शाता है। हम अगले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इस पैटर्न को रिवर्सल पैटर्न या निरंतरता पैटर्न के रूप में कैसे ट्रेड किया जाए। ट्वीजर्स टॉप और ट्वीजर्स बॉटम ट्वीजर्स टॉप फॉर्मेशन को एक अपट्रेंड के शीर्ष पर दिखाई देने वाला एक मंदी वाला रिवर्सल पैटर्न माना जाता है और ट्वीजर्स बॉटम फॉर्मेशन को एक डाउन ट्रेंड के निचले भाग में दिखाई देने वाला एक तेजी वाला रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। नीचे दिया गया उदाहरण देखें। ट्वीजर्स टॉप फॉर्मेशन में 2 कैंडलस्टिक्स होती हैं। पहली एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है जिसके बाद एक बियरिश कैंडलस्टिक होती है और ट्वीजर्स बॉटम में भी 2 कैंडलस्टिक्स होती हैं। पहली बियरिश होती है जिसके बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्वीजर्स बॉटम ट्वीजर्स टॉप का बुलिश संस्करण है। ट्वीजर्स टॉप एक अपट्रेंड के दौरान होता है जब खरीदार कीमत को ऊपर धकेलते हैं। इससे हमें यह आभास हुआ कि बाजार अभी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन विक्रेताओं ने बाजार को नीचे धकेलकर और बुलिश कैंडल के खुलने पर उसे बंद करके खरीदारों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये मूल्य क्रिया पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है और अगर हम इस संकेत को अन्य तकनीकी उपकरणों के साथ जोड़ सकें तो हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्वीजर्स बॉटम एक डाउन ट्रेंड के दौरान होता है जब विक्रेता बाजार को नीचे धकेलते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगले सत्र की कीमत पहले सत्र की कीमत से ऊपर या लगभग उसी पर बंद होती है। मंदी की मोमबत्ती जो इंगित करती है कि खरीदार बाजार की दिशा बदलने के लिए आ रहे हैं। यदि यह मूल्य क्रिया किसी समर्थन स्तर के पास होती है तो यह इंगित करता है कि मंदी का उलटफेर होने की संभावना है। ऊपर दिए गए चार्ट में हमें एक ट्वीजर्स बॉटम दिखाता है जो डाउन ट्रेंड में होता है। बियर्स ने पहले सत्र में बाजार को नीचे की ओर धकेला, हालांकि दूसरा सत्र वहीं खुला जहां कीमतें पहले सत्र में बंद हुई थी और सीधे ऊपर चली गईं, जो एक उलट खरीद संकेत दर्शाता है जिसे आप ट्रेड कर सकते हैं यदि आपके पास ऐसे अन्य तत्व हैं जो आपके खरीद निर्णय की पुष्टि करते हैं। कैंडलस्टिक के नाम पर फोकस न करें, इसके निर्माण के पीछे के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करें। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप समझ सकते हैं कि यह क्यों बताया गया तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में क्या हुआ और आप आसानी से भविष्य में कीमत की चाल का अनुमान लगा सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न अभ्यास। अब मुझे लगता है कि आपको जापानी कैंडलस्टिक्स के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। आप प्रत्येक कैंडलस्टिक की संरचना और उसके निर्माण के पीछे के मनोविज्ञान को जानते हैं। आइए इस अभ्यास के जरिए अपने ज्ञान का परीक्षण करें और देखें कि क्या आपको अभी भी वे सभी कैंडलस्टिक्स याद हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। नीचे दिए गए चार्ट को देखें और प्रत्येक कैंडलस्टिक संख्या का नाम और उसके निर्माण के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करें। अगर आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हैं और समझते हैं कि ये क्यों बनते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी इन पैटर्न को पहचानने में परेशानी हो रही है, तो आपको इनके बारे में फिर से सीखना शुरू करना होगा, जब तक कि आपको ऐसा न लगे कि आप इनमें पारंगत हो गए हैं। आइए एक और अभ्यास करें। नीचे दिए गए चार्ट को देखें और इन कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करें। उत्तर: 1. बुलिश एनगल्फिंग बार, 2. हैमर, 3.
हैमर जो कि बड़ी बॉडी है प्लस छोटी बॉडी यानी बेबी इज इक्वल टू हरामी पैटर्न। 4 बुलिश एंगल्फिंग बार। कृपया मैं चाहता हूं कि आप अपने चार्ट खोलें और इस होमवर्क को बार बार करें। आप देखेंगे कि स्क्रीन टाइम और अभ्यास के साथ आप अपने चार्ट देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैंडलस्टिक्स आपको बाजार के बारे में क्या बताते हैं। फिलहाल बाजार में कैसे प्रवेश करें और कैसे बाहर निकलें इसकी चिंता न करें। अपना समय लें और पिछले अध्यायों में चर्चा किए गए कैंडलस्टिक पैटर्न में महारत हासिल करने का प्रयास करें। अगले अध्यायों में मैं आपको ऐसी तकनीकों से लैस करूंगा जो तकनीकी विश्लेषण के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने में आपकी मदद करेंगी। मेरा विश्वास करें, ये मूल्य कार्रवाई रणनीतियां आपको एक शुरुआती व्यापारी से जो बाजार में पैसा कमाने के लिए संघर्ष करता है, एक लाभदायक मूल्य कार्रवाई व्यापारी में बदल देगी। नमस्ते दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो द कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल किताब आपकी बहुत मदद कर सकती है। इस किताब में मुनेहिसा होमा के अद्भुत ज्ञान को सरल तरीके से समझाया गया है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए फायदेमंद रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।